रफीक आरफ वाला से सर, औरत की मैयत को कहाँ कौन लोग दे सकते हैं और कब्र में कौन उतार सकता है? ठीक है। अच्छा, अभी पूछ लेते हैं। नमाज जनाजा के हवाले से नामहरम जो है वो कांधा दे सकते हैं बशर्ते कि उसके औरत के बदन को मस ना हो रहा हो, टच ना हो रहा हो कब्र में उतारने के लिए, लेकिन महरम का होना शर्त है। सिर्फ वही कब्र में उतार सकता है जो महरम हो। और बिहम्दिल्लाह तमाम मुसलमान इस बात की रियायत करते हैं कि उस मौके पर जब उसके चेहरे को खोला जाता है, कब्र में उतारा जाता है, तो ख़ुद दूर हो जाते हैं। इन चीज़ों की रियायत करना, चूँकि नामहरम है, एक खातून है, लिहाजा उनका एहतराम है और उस मौके पर कब्र से दूर हो जाना चाहिए। फ़कत महरम है जो कब्र के अंदर उतार सकता है। क्या शौहर अपनी बीवी को और बीवी अपने शौहर को जो मरहूम हो गए गुस्ल दे सकता है? उमर महमूद साहब, देखिए, इस पर तो इत्तेफाक है कि अगर शौहर का इंतकाल हो जाता है तो बीवी अपने शौहर को गुस्ल भी दे सकती है, कफन भी दे सकती है, और ज़ाहिर है कि उसकी तदफीन और दीगर उमूर में बरह रास्त वो शिरकत यानी जो कर सकती अमूमन है। कहा जाता है कि अब वो आपके लिए नामहरम हो गया, हाँ, तो ये बात गलत है। ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस Misconception। किस्म की चीज़ें माशरे में हैं। बाज़ औक़ात अगर शौहर का इंतकाल हो जाए तो लोग कहते हैं कि इस लड़की को हाथ मत लगाने देना, जी, देखना बिल्कुल, नहीं। मैंने खुद देखा है ये और होते बाज़ हुए। औक़ात ख़ानदान की कुछ बड़ी बूढ़ी औरतें इस तरह की बातें भी बनाती हैं। लेकिन तो कैसे औरत आप को तो सारी उम्र एक खातून के साथ निकाह में रहे हैं या वो खातून आपके साथ रही, तो कैसे? बिल्कुल जी ऐसे ये एग्जैक्टली, यानी मिसकंसेप्शन किस कदर लेकिन है, एफिलिएशन बहुत इंसान आम की है। होती है। तो बीवी अपने शौहर को गुस्ल भी दे सकती है और उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन का अहतमाम भी कर सकती है। जहाँ तक ताल्लुक़ इस बात का कि क्या शौहर अपनी बीवी को इंतकाल के बाद गुस्ल दे सकता है, कफन दफन में या कब्र में उतारने का अहतमाम कर सकता है, तो इसमें हमारे यहाँ अहले इल्म का इख्तलाफ है। जो आइम्मा सलासा हैं, जिनमें ख़ास तौर पर इमाम मालिक, शाफ़ी और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुमुल्लाह, उनका मौक़िफ़ यही है कि शौहर अपनी बीवी को गुस्ल भी दे सकता है, उसे कफन भी दे सकता है, उसे कब्र में भी उतार सकता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फ़रमाया था कि अगर आपका मेरी ज़िंदगी में विसाल हो गया तो मैं आपको गुस्ल भी दूँगा और आपको कफन भी दूँगा। और हज़रत सय्यदा कायनात फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा को हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ौजा हज़रत अस्मा बिन्त उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने गुस्ल दिया था। तो लेकिन फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक जो शौहर है वो बीवी को देख सकता है इंतकाल के बाद, लेकिन उसको छू नहीं सकता। और कब्र में उतारने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि जो महरम रिश्तेदार हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि उसमें औरत के जिस्म को हाथ लगाना होगा, उसको कब्र में उतारना होगा, तो जो महरम रिश्तेदार हैं वो उसको कब्र के सुपुर्द बिल्कुल करें। ठीक है।